हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी का प्रेम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में स्वागत है। आज का जो टीवी है वह फिलिप्स का 32 इंच का एलईडी टीवी है, जिसमें एलजी का पैनल लगा हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं इस तरह का फॉल्ट दे रहा है, जो कि फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं स्लो मोशन का भी थोड़ा थोड़ा इसमें फॉल्ट समझ में आ रहा है। तो इस तरह का फॉल्ट जो है वह आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं जो फॉल्ट है यह ऊपर साइड में इस तरह से लाइनिंग आ रहा है, और जो यहाँ का जो स्क्रीन बन रहा है वह प्रॉपर बिल्कुल ओके है, लेकिन इसके नीचे जो है लाइन के नीचे जो है यह इस तरह का फ्रीजिंग का फॉल्ट देखने को मिल रहा है। तो यह फॉल्ट को हम टेस्ट करते हैं और इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Welcome to my channel Prem Electronics. Subscribe and press bell icon. तो इस टीवी में जो पैनल लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्केलर बोर्ड और इसका जो टिकान बोर्ड है वह अलग से लगा हुआ है, जो कि इसका मॉडल नंबर है LC320DXJ। और इसका टिकान बोर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। यह जो फ्रीजिंग का फॉल्ट है वह ज़्यादातर इसके लेवल शिफ्टर का जो सिग्नल होता है वहाँ से फॉल्ट आता है, जो कि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। तो चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो LG के इस पैनल में आपको टिकॉन बोर्ड अलग से देखने को मिलता है, जो कि उसको कनेक्ट करने के लिए इस तरह का FFC कनेक्टर लगा रहता है, जो कि स्केलर साइड में और जो टिकॉन बोर्ड है दोनों साइड आपको इस तरह का 50 पिन का इस तरह का कनेक्टर आपको देखने को मिलता है। तो यह जो फॉल्ट आता है LG पैनल में, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ट्रिक आजमाना होता है, यानी कि इसका जो लेवल शिफ्टर का जो भी सिग्नल आता है, जो कि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, और बाकी भी लाइन जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल्स जाते हैं, जैसे RX क्लॉक सब। इसमें काफ़ी सारे डाटा जो है पैनल साइड में जाते हैं, इसलिए इसमें काफ़ी सारे पिन रहते हैं और अलग अलग पिन का अलग अलग उसका वैल्यू होता है और उसमें अलग अलग सिग्नल जाता है। तो जैसा कि इस वाले कनेक्टर में, यानी कि इस वाले पैनल में, इसमें जो लेवल शिफ्टर का सिग्नल्स जा रहे हैं पैनल में, उसको आपको रोकना होता है या उसमें कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज आपको देना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसमें जो है 25 नंबर पिन से, जो कि इसका लेवल शिफ्टर का जो सिग्नल है वहाँ से आता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सिग्नल होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखते हैं VGH-R, VGH-F, ऑड, इवन, VST, रीसेट, VCOM फीडबैक, VCOM, जो कि यहाँ पे इस तरह से स्केलर में आपको मेंशन हुआ मिलेगा, लेकिन आपको पैनल साइड इस तरह से मेंशन नहीं रहता है। तो इसीलिए हमने पैनल साइड भी जो कनेक्टर लगा रहता है उसी के हिसाब से हमने आपको इसका जो डाटा है उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आपको 25 नंबर पिन, यानी कि 1 नंबर से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ से गिनते गिनते जब 25 नंबर पिन आ जाएगा वहाँ से आपको समझ जाना है कि इसका VGH-R आ गया है सिग्नल। तो उसके बाद आपको VGH-F, ऑड, इस तरह से आपको गिनते हुए आगे की तरफ जाना है। तो जैसा कि इसमें आपको जो ट्रिक आजमाना होता है, उसके लिए आपको ज़्यादातर या फ्रीजिंग जो फॉल्ट है उसको सॉल्व करने के लिए इसका ऑड इवन जो है जिम्मेदार मिलता है और VST भी मिलता है। तो किसी पैनल में VST फॉल्ट होने के कारण ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कभी कभी ऑड या इवन भी फॉल्ट होता है, तब भी आपको इस तरह का फॉल्ट देखने को मिलता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो ऑड और इवन वाला पॉइंट है उसको हम यहाँ से कट करेंगे। तो यह जो कट वाला मेथड है आप पैनल के इस कलर में भी कर सकते हैं या आप टिकॉन बोर्ड के साइड में भी आप कर सकते हैं। तो आपको जो भी करना है हम आपको बताते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप टिकॉन में भी कर सकते हैं। तो ये हम पैनल के साइड जो स्केलर लगा है उसमें हम बता रहे हैं। तो इसका जो ऑड और इवन वाला पॉइंट है सिग्नल, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। इसका जो सिग्नल आ रहा है कनेक्टर से, यहाँ पे होल रहता है, यानी कि इसका जो डाटा है वह प्लेट के दूसरे साइड में
जाता है तो उसको ये ऊपर से ही इस तरह से जो लाइन बना रहेगा उसको आप ऊपर से ब्लेड की मदद से इसको कट कर दें। कट करने के बाद आपको एक बार फिर से टीवी ऑन करना है। टीवी ऑन करने के बाद आपको देखना है कि उसमें क्या सिम्टम दे रहा है। तो अगर आपको उसमें प्रॉपर ओके नहीं दे रहा है तो उसके बाद आपको टीवी को ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद आपको VGHF जो यहाँ पे 26 नंबर पिन है वहाँ से आपको इसके इवन वाले पॉइंट पे यानी कि इसके 28 नंबर पिन पे इस तरह से एक जंपर देना है। यानी कि यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रैच कर लें या आप टिकॉन बोर्ड से जो VGH का टेस्ट पॉइंट है वहाँ से एक जंपर उठा के यहाँ पे आपको सिग्नल, इस वाले सिग्नल यानी कि यहाँ पे आपको नहीं करना है, इस वाले टेस्ट पॉइंट पे आपको स्क्रैच करके यहाँ पे जंपर कर देना है। तो जंपर करने के बाद आपको टीवी को फिर से ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको देखना है कि जो आपका प्रॉब्लम था वह सॉल्व हुआ या नहीं। अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो उसके बाद आपको फिर से टीवी को बंद करना है। टीवी को बंद करने के बाद आपको इसका ऑड वाला पिन यहाँ से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद आपको फिर से टीवी को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको देखना है कि आपका जो फॉल्ट है वह सॉल्व होता है या नहीं। तो अगर आपका फॉल्ट नहीं सॉल्व होता है तो आपको क्या करना है, इसका VST वाला पिन है इसको भी आपको कट कर देना है। तो जब आप इसको कट करेंगे तो भी आपको फिर से टीवी को ऑन करना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो फॉल्ट है वह सॉल्व होता है या नहीं। अगर आपका फॉल्ट सॉल्व हो जाता है तो आपको वैसे ही छोड़ देना है और आपको 2-4 घंटे अपने यहाँ चला के देख लेना है कि यह जो फॉल्ट है वह प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं, आपका जो फॉल्ट था वह सॉल्व हुआ या नहीं। अगर नहीं फॉल्ट होता है तो आपका वह प्रॉपर यानी कि जो पैनल है वह बिल्कुल ओके चलेगा। तो अगर आपका इस पे भी नहीं चलता है तो आपको यहाँ से यह जंपर हटा देना है और यहाँ से VGHF से या VGH से ऑड पे देना है और ऑड वाला जो है लाइन है यहाँ से कट कर देना है और इसका जो इवन वाला पॉइंट है यहाँ से आपको जंपर कर देना है। तो जंपर करने के बाद फिर से आपको देखना है कि जो फॉल्ट था वह सॉल्व होता है या नहीं। तो यह जो सिग्नल जो हमने बताया आपको VGH का वह आप सिर्फ ऑड और इवन पे ही देना है, VST पे आपको नहीं देना है। तो बारी बारी से आपको एक एक जो ट्रिक है उसको देखना है, यानी कि इसमें जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करेंगे तो आपका जो फॉल्ट है वह और बढ़ जाएगा। इस तरह से आपको काम नहीं करना है, आपको आहिस्ते आहिस्ते से ही काम करना है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हमने इस टीवी में VST और इवन का जो सिग्नल है उसको हमने कट करके यहाँ पे हमने इवन और VGF को हमने जंपर कर दिया और उसके बाद हम आपको पिक्चर चला के दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो जंपर किया हुआ है और उसके बाद हम इसमें पावर देके इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे यह टच स्विच है, इसको हम यहाँ से ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं ऑन हो गया और जो फिलिप्स लिखा हुआ आ रहा है वह प्रॉपर एकदम ओके है। और जो फ्रीजिंग हो जा रहा था फॉल्ट, जो फ्रीजिंग का फॉल्ट था वह भी अब सॉल्व हो चुका है। और इसका देख सकते हैं जो बफरिंग का टाइम है वहाँ पे आप देख सकते हैं दे रहा है। तो यह ऑन होने के बाद हम इसमें पिक्चर भी चला के आपको दिखाते हैं। तो यह हमने जो फॉल्ट सॉल्व किया उसका यहाँ पे जो लाइन दे रहा है इसी के फॉल्ट के कारण ऐसा प्रॉब्लम दे रहा था। तो हमने जब VST और इवन का लाइन कट किया और वहाँ पे हमने एक VGH का जंपर दिया तो हमारा जो फॉल्ट था वह सॉल्व हो गया। और पिक्चर जो है देख सकते हैं बिल्कुल ओके आ रहा है। तो ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।